औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा तालिबात, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मुआविन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब से खुशामदीद कहता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप खुश व खुर्रम होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों से लुत्फ़अंदोज़ हों। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों का साया रखे, आमीन सुम्मा। हमारा आज का लेक्चर इस्लामियात फर्स्ट ईयर की इस्लामियात चैप्टर नंबर 2 इस्लामी तशख़्ख़ुस का एक टॉपिक है, अहम टॉपिक, पेज नंबर 33 पर अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत। अब यह बात समझे, मोहब्बत और अताअत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बज़ाहिर असल में एक ही बात है। जिससे मोहब्बत की जाती है, अतात बात मानना, फर्मा बरदार होना, उसकी बात भी मानी जाती है। जिससे मोहब्बत की जाती है, जो दिल में बसा हो, उसकी बात भी मानी जाती है। कि इश्क़े हकीकी हो या इश्क़े मजाजी, मोहब्बत अल्लाह की हो, अल्लाह के रसूल की हो या किसी इंसान की हो, तो वो मोहब्बत का दावा कोई हैसियत नहीं रखता कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी बात ना माने। तो जब हम दावा करते हैं अल्लाह ताला से मोहब्बत का, तो फिर हमें अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल दरामद भी उसी तरह से करना चाहिए, यानी कुरानी तालीमात पर अमल करना चाहिए। अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, अगर दावा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, तो फिर हमें सुन्नत नबवी को भी अपनाना हो। खाली नबी की मोहब्बत का दावा कोई मायने नहीं रखता, कोई हैसियत नहीं रखता, जब तक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल न किया जाए। ठीक है जी, तो यही टॉपिक है। अल्लाह ताला से मोहब्बत क्यों की जाए, अताअत क्यों की जाए? क्योंकि बेटा अल्लाह ताला खालिक है, ये कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है। ठीक है जी, हमें अल्लाह ताला ने बनाया और जितनी भी नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला की थी, जितनी भी नेमतें कुरान पाक में आते हैं ना बार बार, और तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झूठलाओगे, किन किन नेमतों को झूठलाओगे, यानी बेशुमार नेमतें, देखना, सूंघना, चलना, ताकत, खुराक, रिस्क, घर, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें। अल्लाह ताला की नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते, करना चाहें तो उस जाते मुबारक से क्यों ना मोहब्बत की जाए जिसने मैं पैदा किया, मैं अपनी नेमतों से ना, तो वही जात ही मोहब्बत की हकदार है, अल्लाह ताला। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा क्यों है और क्या है? हम तो अल्लाह को नहीं जानते, हमने अल्लाह को जाना नबी पाक मुस्तफ़ा के जरिए से। अल्लाह कौन है, अल्लाह की कुदरत क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह की अताअत कैसे करनी है, अल्लाह की खुशनुदी क्या है, अल्लाह की रजा क्या है, ये हमने जाना नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो नबी की मोहब्बत इसलिए ज़रूरी है, नबी की अताअत इसलिए ज़रूरी है, और नबी की अताअत इसलिए भी ज़रूरी है कि जिसने नबी की अताअत की उसने गोया अल्लाह की अताअत की, जिसने नबी की नाफरमानी की गोया उसने अल्लाह की नाफरमानी। और बेटा नबी की मोहब्बत वो चीज़ है, वो चीज़ है जो क़यामत को बहुत काम आने वाली है। जब क़यामत को अमाल को यूँ तोला जाएगा तराजू में, तो जिस रिवायात में आता है कि जिसका पलड़ा नेकियों का कम होगा, और फिर नेकी के पलड़े में एक छोटी सी चीज़ डाली जाएगी और नेकियों का पलड़ा एकदम झुक जाएगा। वो चीज़ क्या होगी? नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अल्लाह और उसके रसूल की हकीकी मोहब्बत और मोहब्बत के साथ साथ अताअत की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा। ठीक है बेटा, ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ था। अब आपकी किताब की तरफ आते हैं, सफ़ा नंबर 33 पर। सबसे पहले बताया गया अल्लाह ताला के एहसानात, अल्लाह ताला के क्या क्या एहसानात हमारे ऊपर। अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी, ना सिर्फ जिंदगी दी, ना सिर्फ जिंदगी दी, बल्कि जिंदगी बसर करने के तमाम लवाजमात यानी ज़रूरियात भी अता फरमाए। अल्लाह ताला की अनायात का शुमार करने लगे, करम का शुमार करने लगे, तो मुमकिन ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह की नेमतों का शुमार करें। ठीक है जी,
जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 34 में, और अगर गिनवाओ यानी गिनती करो, काउंट करो एहसान अल्लाह के, ना गिन सको, ना गिन सको। बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला की, हम उनको गिनने बैठे तो गिन नहीं सकते। तो जिसने हमें पैदा फरमाया, जिसने हमें नेमतें दी, तो वो ज़ाते मुबारक मुस्तहिक है कि उससे मोहब्बत भी की जाए, उसकी अताअत भी की जाए। सो ये कैसे मुमकिन है कि नेमतों की कसरत यानी ज्यादा देना, फरावानी बहुत ज्यादा देना, जरूरत से ज्यादा देना उसे फरावानी कहेंगे। इंसान के दिल में अपने रहीमो करीम आका के लिए वो जज्बा मोहब्बत और जज्बा एहसान मंदी पैदा न करे, जिसके बारे में कुरान कहता है। मतलब क्या ये मुमकिन है कि ये जज्बा पैदा ना हो? जब अल्लाह की नेमतों को देखते हैं तो मतलब ये हुआ हमारे दिल में ये जज्बा पैदा होता है कि उसकी नेमतों की कदर की जाए और हर लम्हे उसका शुक्र अदा किया जाए, उसकी मोहब्बत की जाए, उसकी अताअत की जाए। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 165 में अल्लाह फरमाते हैं, जो ईमान वाले हैं तो अल्लाह की मोहब्बत सबसे कवी रखते हैं, कवी मजबूत, यानी जिसमें ईमान जितना ज्यादा होगा उसके दिल में उसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत उतनी ज्यादा होगी। और दिल में अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा क्या है कि अल्लाह की अताअत की जाए। ठीक है ना, मैं कहता हूँ मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह को खालिक मानता हूँ, तो इसका तकाजा ये है कि फिर कुरानी तालीमात पर अमल करूँ, मैं ऐसा बनूँ, मैं ऐसा बनूँ जिस तरह अल्लाह देखना चाहता है, जिस तरह कुरान पाक का तकाजा है। वो है ना जी, हजरत अल्लामा इकबाल का खूबसूरत शेर, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, मुसलमान का तो किरदार कौलो सुन्नत कुरानी तालीमात के ऐन मुताबिक होता है। सो ये इंसानी नफ्सियात का तकाजा है कि उससे मोहब्बत की जाए जो हमारा खालिक है, जिसने हमें नेमतों से सरफराज फरमाया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर, अल्लाह ताला के बाद यानी सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मोहब्बत ही हम पर फर्ज है। ठीक है जी, अल्लाह ताला के बाद हमारी मोहब्बत के मुस्तहिक उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सबसे पहले दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसके बाद नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कि आप ही की ज़ाते बाबरकात यानी नबी पाक के तुफैल हमें अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत दौलत दीन मुयस्सर। अगर हम मुसलमान हैं, हमारे पास दौलत दीन है, तो किसने हमें पहुंचाई दौलत दीन? नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लिहाजा अल्लाह के बाद हमारी मोहब्बत के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बात फिर वही कि जिससे मोहब्बत की जाती है, जिससे मोहब्बत का दावा किया जाता है, उसकी अताअत भी की जाती है, उसकी फरमाबरदारी भी की। ठीक है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह की राह में जिस कदर तकलीफ मुझे दी गई, मेरे ख्याल में लफ्ज़ तकालीफ होनी चाहिए जी, तकालीफ ही है, गलती से तकलीफ लिखा गया। नबी पाक फरमाते हैं जिस कदर तकालीफ मुझे दी गई, यानी नबी पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, किसी और नबी को नहीं दी गई। यानी दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जितनी सोबतें, तकालीफ, परेशानियां नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई, किसी और नबी ने नहीं उठाई, किसी और नबी को नहीं दी गई। और ये सब तकालीफ आपने इस गर्ज से बर्दाश्त की, इस गर्ज से बर्दाश्त की कि उम्मत आखिरत की तकालीफ से बच जाए। उम्मत के लिए, उम्मत के लिए मैं कुर्बान नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे माँ बाप, मेरी आल औलाद कुर्बान नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने ये तकालीफ इसलिए उठाई कि क़यामत के दिन मुसलमान इन तकालीफ से
बच जाएं। तो जिस नबी ने अपनी ज़ात के लिए तकालीफ उठाई, बेटा आप जानते हैं जब आप ताइफ गए थे तो उन बदबख्तों ने पत्थर मार मार कर आपको लोलहान कर दिया, आपके जूते मुबारक खून से भर गए, लेकिन उस वक्त भी आपने बददुआ नहीं फरमाई। तकालीफ उन्होंने किस लिए उठाई? सिर्फ उम्मत के, सिर्फ उम्मत के लिए। तो क्यों ना नबी पाक मुझे तमाम मखलूकात में सबसे बढ़कर अजीज, खालिक तो अल्लाह ताला ना, अल्लाह की मोहब्बत अपनी जगह, मखलूकात में सबसे बढ़कर नबी पाक क्यों ना अजीज हो। खुद नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे वालदैन, यानी उसके वालदैन, अपनी औलाद और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मैं महबूब ना हो जाऊं। यानी जिसके दिल में सबसे ज्यादा नबी पाक की मोहब्बत ना हो वो मुसलमान नहीं। इस्लाम का बुनियादी तकाजा क्या है? मुसलमान होने का, मोमिन होने का बुनियादी तकाजा ये है कि उसके दिल में मखलूकात में से, मखलूकात में सब आ गए ना, माँ बाप भी आ गए, आल औलाद भी आ गए, रिश्तेदार अजीज भी आ गए, तमाम कायनात भी आ गई। तो जब तक नबी पाक मुस्तफ़ा सबसे बढ़कर अजीज ना हो तो वो शख्स मुसलमान ही नहीं हो सकता कि नबी के जरिए ये नेमत दीन इस्लाम हम तक पहुंचे। तो जब हम नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं तो फिर ये शर्त मोहब्बत क्या है, यानी हम इस दावे को कैसे सच्चा साबित कर सकते हैं, अपने इस दावे को कैसे सच्चा साबित कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह नहीं मुतअद्दिद मकामात पर अतात रसूल का हुक्म दिया है। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 31 आप कह दे, यानी अल्लाह ताला नबी पाक से कह रहे हैं कि आप कह दें, उम्मत को कह दें, आप कह दें अगर मोहब्बत रखते हो अल्लाह की तो मेरी राह चलो, यानी नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह चलो ताकि मोहब्बत करे तुमसे अल्लाह। जो नबी के रास्ते पर चलेगा अल्लाह उससे मोहब्बत। अल्लाह नबी पाक से फरमा रहे हैं कि उम्मत से कह दें कि जो मेरे राह पे चले, यानी नबी पाक की राह पर चले, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। इसका उलट क्या बनेगा कि जो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर नहीं चलेगा, ये सुन्नत नबी की अतात नहीं करेगा, तो वो फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत का हकदार भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। अच्छा, ज़हन में रखें कि ये नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की कहा जा रहा है, सिर्फ नबी पाक के बारे में नहीं बल्कि इससे पहले भी जितने अम्बिया आए, इससे पहले भी जितने अम्बिया दुनिया में भेजे गए उन उम्मतों को भी यही कहा गया था कि नबी की पैरवी की जाए। ठीक है, यानी हर उम्मत को ये हुक्म था कि नबी की पैरवी करें, उनकी मर्जी नहीं थी कि नबी की बात माने या ना माने, उन पर लाजम करार दिया गया था कि नबी की पैरवी करें। ठीक है जी। सूरह निसा आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इस वास्ते कि उसका हुक्म माना जाए अल्लाह के। ठीक है, देखिए बेटा ये तो मुमकिन नहीं ना कि अल्लाह ताला रसूल भेजे और उस रसूल की अतात ना हो। जब बेटा रसूल की अतात नहीं होगी, वो रसूल जो अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं, तो फिर रसूल को भेजने का मकसद ही फौत हो जाता है। तो जितने भी अम्बिया आए उनकी उम्मतों को यही हुक्म दिया गया कि अम्बिया की अतात करें। ठीक है जी। इस तरह एक और हदीस पाक में आता है, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हौज़े कौसर पर ऐसे लोगों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से महरूम कर दिया जाएगा, यानी उनको दीदार नहीं कराया जाएगा, जिन्होंने मुसलमान होते हुए आपकी पैरवी करने की बजाय दीन में नई नई बातें निकाल। ठीक है जी। यानी क़यामत के दिन नबी पाक का दीदार भी नहीं हो सकेगा उन लोगों को जिन्होंने बजाय इसके कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते, दीन में नई नई बातें निकाल ली और नई नई बातों पे अमल किया, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल नहीं किया,
तो क्या कहा गया, तो क्या कहा गया कि वो नबी पाक का दीदार मुबारक भी नहीं कर सके। ठीक है जी। इस तरह से एक और हदीस पाक में आता है कि मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा सवाए उनके जो इनकार करते। तो साहबा ने अर्ज की कि वो इनकार करने वाला शख्स कौन होगा जो इनकार करेगा। तो आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी अताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो शख्स मेरी नाफरमानी करेगा वो इनकार कर लेगा। यानी जो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल नहीं करेगा, नबी की सुन्नत का इनकार करेगा, तो क्या कहा गया कि वो उसको इनकार करने वाला कहा जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अगर हमारी ख्वाहिश है, और यकीनन सब मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि जन्नत में जाएं, अल्लाह ताला की अताअत खुशनुदी हासिल करें, तो अल्लाह ताला की अताअत और खुशनुदी किस बात में है कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और सुन्नत नबी पर अमल किया जाए। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम आनी है क़यामत के दिन, वो नबी की मोहब्बत। एक शेर पे मैं इख्तिताम करूँगा, शेर सुनिए, मुझे शेर ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। साकिब लखनवी का शेर, जो पहुंचा हशर में साकिब, जो पहुंचा हशर में साकिब, फरिश्ते सब पुकार उठे। जो पहुंचा हशर में साकिब, फरिश्ते सब पुकार उठे। मोहम्मद के गुलामों का गुलाम आया। यानी निस्बत बेटा बड़ी चीज है। जो नबी के गुलाम से भी निस्बत कायम होगी, निस्बत तो नबी की भी है ना, उसके बेड़े पार। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के बेहतरीन शख्स। मैं एक कथा आपको पेश करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये कथा मैंने ही लिखा है, मैं अपना कथा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वजूद वजूद हस्ती मौजूद जब तक ये कायनात है, ये टाइम आएगा बेटा मखलूक खत्म हो जाएगी। जब तक मखलूक है, वजूद हस्ती मौजूद जब तक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खैरुल बशर हैं तब तक। वजूद हस्ती मौजूद जब तक, आप खैरुल बशर हैं तब तक। हुक्म रब्बी ये पहुंचा सब तक, वाराफाना लाका जिक्र। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी अताअत और मोहब्बत अता फरमाए, यानी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।